एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ गैस की सफाई। गैस मेरी साफ़ दिन में 2 बार भी हो जाती है और कई बार बहुत ही कम 3 बार भी हो जाती है, लेकिन 2 बार तो होती ही होती है। तो दोपहर का खाना बनाना था, लेकिन उससे पहले जो है गैस मुझे थोड़ी गंदी सी लगी, तो मैंने कहा चलो इसे साफ़ कर लेते हैं। और मैं बाहर निकली तो रैक पे कोलीन रखा हुआ था, क्योंकि गुड्डू से मैंने उसकी बुक सेल्फ साफ़ करवाई थी। तो मैं इसे ले आई किचन में, और ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है गैस वगैरह साफ़ करने का। तो टाइल्स पे मैंने सुबह भी कपड़ा मारा था जब गैस साफ़ की थी, लेकिन मैंने फिर भी हल्की सी छिंटे कोलीन की उस पर मारी और वो कपड़ा मार दिया उस पर भी। तो गैस साफ़ हो चुकी है। और जो गैस के बराबर में ये टोकरी रखी है ना, छिंटे जाती हैं खाना बनाते हैं तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी साफ़ कर देते हैं। वैसे कि मैंने परसों की थी, क्योंकि मैं रोज़ाना तो नहीं करती हूँ। देखिए, इसको साफ़ की रोज़ इसको हटाऊँ, नहीं हो भी नहीं पाता है, इतने सारे घर में काम होते हैं। लेकिन हाँ, कोशिश यही करती हूँ कि हर दूसरे दिन मैं इस सबको भी किचन साफ़ करते वक्त जब करूँ तो इनको भी साफ़ करूँ। तो ये भी मैंने कर दिए लगे हाथों। और जो ये नमक का डब्बा और मिर्च का डब्बा रहता है, इन पे भी मैं कपड़ा मार दूंगी। इन पे मैं रोज़ कर देती हूँ, क्योंकि ये अलग से रखे हुए हैं, वो टोकरी उठानी पड़ती है। तो ये माइक्रोवेव रखा हुआ है, जिसे देखकर आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब इसका यूज़ नहीं करती हो तो क्यों रखा हुआ है, इसको किचन में से निकाल दो। यूज़ तो तुम्हें करना नहीं होता है, जगह घेर रहा है। तो ये मेरा यूज़ होता है। देखिए, कुछ चीज़ गर्म करनी होती है तो उसके लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, और उस चीज़ के लिए मुझे इसकी आदत पड़ गई है, तो मैं इसको नहीं निकाल सकती हूँ। तो बस मैंने इस पर रख दिया ये फलों की टोकरी, कुछ फल बचे हुए हैं। तो मैं बैठ चुकी हूँ, और मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि कल मेरा बर्थडे है, 4 मार्च में मेरा बर्थडे होता है। और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो या तीज त्योहार हो, अच्छा लगता है। तो देखते हैं कल क्या होता है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और एक चीज ये है कि देखिए, आजकल जैसे बर्थडे आते रहते हैं, पड़ोस में बर्थडे हो या रिश्तेदारी में हो, फिर हम जाएं तो हम खाली हाथ तो जाते नहीं हैं, कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं। ऐसे ही आए दिन आजकल ये जो महीने होते हैं, इनमें एनिवर्सरी भी बहुत होती हैं, शादियां भी होती हैं। तो इस सब के चक्कर में क्या होता है कि घर का बजट हिल जाता है। तो घर का बजट अगर हिलता है तो हमारा दिमाग हिल जाता है, सर दर्द रहता है कि अब कैसे करें, सब कुछ कैसे मैनेज करें। इसका एक रास्ता ये है कि आप ईएमआईज पर शॉपिंग करें। आपको थोड़ा अजीब लगेगा ईएमआईज पर शॉपिंग, जी बिल्कुल, जेस्ट मनी के साथ आप ये कर सकते हैं। बस आपको जेस्ट मनी को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और उसके फायदे में पहले आप लोगों को बता दूं कितने सारे फायदे हैं और आपको करना क्या क्या है। तो देखिए, जैसा होता है कि हमें किसी को गिफ्ट देना है, और हम सोच रहे हैं कि यार कैसे करें। अभी तो परसों हम उनके यहाँ गए थे, लेकर गए थे, अब फिर से पति को बोले वो भी नाराज होते हैं। मार्केट जाएं तो एकदम से बिल देना होता है, वहां उधार नहीं कर सकते, थोड़ा अजीब सा भी लगता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ऑनलाइन हम शॉपिंग करते ही हैं। अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, बहुत सारी ऐसी ऐप है जो बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। बहुत अच्छा वहां का कपड़ा होता है, बहुत अच्छा वहां का सामान होता है। तो वो ऐसी है कि जहां से हम मंगाते रहते हैं, ऐसी ऐप है। तो वहां से आप कोई भी सामान देखिए, पसंद कीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको जेस्ट मनी पर जाइए। चेकआउट करने के बाद तो वहां पर आपकी जो है ईएमआईज हो जाती हैं, छोटी छोटी ईएमआईज हो जाती हैं। और आपको पता है 0% इंटरेस्ट के साथ होती है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता है आपको। ये सबसे अच्छा पार्ट है जेस्ट मनी का। तो जरूर एक बार चेक कीजिएगा, जेस्ट मनी के साथ शॉपिंग कीजिएगा। और अभी जेस्ट मनी पर चल रहा है वुमेन डे सेल। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारे भाइयों के लिए नहीं है, ये सिर्फ हम औरतों के लिए ऑफर आया है जेस्ट मनी पर। तो इसका लुत्फ सिर्फ हम औरतें उठा सकती हैं। खूब सारी शॉपिंग कीजिए, आपका बर्थडे है तब भी, एनिवर्सरी है तब भी, टेंशन लेने वाली चीज नहीं है। पति को भी बोल दीजिए कि चलिए जी, छोटी छोटी ईएमआईज पर हम कर लेंगे। और एक बात, अगर आप 3000 तक की खरीदारी कर लेते हैं तो आपको 1500 रुपए का कैशबैक मिलता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ऐप दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कैसे काम करेगा जेस्ट मनी। तो अगर आप भी लाभ उठाना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, वो भी छोटी छोटी किश्तों पर, तो आपको करना होगा जेस्ट मनी को अपने फोन में डाउनलोड। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, और कुछ डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई हैं, वो भी मैं फिल कर लूंगी। तो आपको जेस्ट मनी पर जाकर साइन अप करना होता है। यहाँ पर आपका क्रेडिट लिमिट नहीं देखा जाता है, बस आपको वहाँ पर केवाईसी प्रोसेस जो है वो ठीक से फिल करना होता है। और आपको अपनी बैंक डिटेल, बैंक की स्टेटमेंट जो होती है वो भी लगानी होती है। और उसी के आधार पर वो आपके लिमिट्स पता कर लेते हैं। जैसे कि आप चेकआउट करते हैं तो आपको सेलेक्ट करना होता है जेस्ट मनी ईएमआई अंडर कार्डलेस ईएमआई पेमेंट ऑप्शन। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, मेक माई ट्रिप, मतलब बहुत सारी ऐप है, 3000 से भी ज़्यादा। तो एंजॉय कीजिए, मज़ा कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों के साथ भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जेस्ट मनी एक डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, वो भी छोटी छोटी ईएमआईज पर। और अभी जेस्ट मनी पर चल रहा है आई वॉल्व सेल। मैं यहाँ पे कर रही हूँ खाने की तैयारी, और मैं आज खाने में बना रही हूँ कढ़ी चावल।
कढ़ी चावल का नाम सुनते ही मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है दोबारा से कि भाई कढ़ी चावल। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तैयारी कर रही हूँ पकोड़ों के लिए, क्योंकि कढ़ी में पकोड़े ना गिरे ऐसा हो ही नहीं सकता। और कहावत ये भी है कि कढ़ी को खाली नहीं बनाते, कुंवारी नहीं रखते, उसके साथ कुछ ना कुछ आपको डालना होता है। या तो आप पालक डाल दें, जैसे आजकल पालक आ रहा है, या फिर आप उसमें वड़ियाँ भी डाल देती हूँ कई बार, मैं खाली नहीं बनाती हूँ। आलू भी कुछ लोग काट के डाल देते हैं। और तो मैं पकोड़े बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ पकोड़े बेसन के साथ, उसमें आलू प्याज भी डाल रही हूँ। तो आलू प्याज के पकोड़े डाल रही हूँ मैं उसमें बना के। तो मैंने बेसन लिया, छान के लिया, उसमें सूखे मसाले डाल दिए मैंने, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, जीरा भी डाला है, साबुत धनिया भी डाला है और अजवाइन भी डाला है। उसके बाद मैंने इसमें धनिया काट के डाला है और हरी मिर्च डाली है, क्योंकि हरा हरा अच्छा लगता है। धनिया जितना भी हो ना उतना अच्छा लगेगा। मेरे पास ज़्यादा नहीं था तो मैंने थोड़ा सा डाला है। उसके बाद मैंने लंबे लंबे बारीक बारीक प्याज डाले हैं और आलू इस तरीके से काट के डाल रही हूँ मैं। तो बस सारी चीज़ मैंने इसमें डाल दी है। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। अगर आप स्टार्टिंग में ही एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर पता नहीं चलता है। वो घोल जो है आलू मतलब जो हम ये तैयार कर रहे हैं पकौड़ों के लिए, ये पतला भी हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको तैयार कर लिया है। थोड़ी देर साइड में छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए, इतना तक जो है कढ़ाई भी गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है। मैंने जो तैयार करके रखे थे आलू प्याज के पकोड़े बनाने के लिए, वो मैं इसमें चम्मच से डाल रही हूँ। हाथ से भी डाल सकते हैं। होता ये है कि फिर बार बार हाथ धोने पड़ते हैं कड़छी पकड़ने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो भाई चम्मच से डाल लेते हैं, आलू प्याज के ही हैं। तो बस मैं इन्हें अलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लूँगी। और आलू प्याज के पकोड़े कढ़ी चावल में, कढ़ी में बहुत स्वाद लगते हैं। सिंपल पकोड़ों से कहीं ज़्यादा स्वाद लगते हैं। मैंने कई बार बनाए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है कढ़ी में। वैसे तो सिंपल भी बना लेते हैं। तो बस उसी कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ाया हुआ है। उसमें से थोड़ा तेल निकाल लूँगी और यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ घोल। उसी वाले भिगोने जिसमें मैंने पकोड़ों के लिए तैयार किया था, उसी में मैंने यहाँ पे दही का घोल तैयार कर रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए। जिसमें मैंने दही ली है, बेसन लिया है, पानी लिया है। पानी जितना आप दही लेते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि इसको पकाया बहुत ज़्यादा जाता है। तो नमक हल्दी भी डाल दिया है मैंने उसी घोल में और साइड में रख दिया है। कढ़ाई हो चुकी है गरम, तेल इसमें से थोड़ा सा निकाल दिया है और इसमें मैंने मेथी दाना डाल दिया है और उसके बाद हींग डाल दिया है। तो मेथी को थोड़ा सा होने दूंगी और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये जो लाल मिर्च है, ये साबुत लाल मिर्च है, ये 2 थी, इनको तोड़ लिया है मैंने बीच में से, तो ये डाली। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लहसुन, लहसुन को भी थोड़ा सा कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पे प्याज। तो प्याज डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा इनको भुनने दूंगी जब तक कि प्याज का रंग थोड़ा चेंज नहीं हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्याज हो चुके हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और रंग वाली लाल मिर्च। रंग वाली लाल मिर्च आप बाद में भी डाल सकते हैं जब ऊपर से तड़का लगा रहे हैं, और साबुत लाल मिर्च भी, लेकिन मैं ऊपर से तड़का नहीं लगाऊंगी। तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर को थोड़ा सा होने दूंगी। तो यहाँ पे जो है मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, टमाटर हो चुके हैं। तो मैंने डाल दिया है वो घोल, दही, बेसन, पानी, और पानी तो मैं इसमें भी और भी डालूंगी, और नमक और हल्दी डाला था। तो बस अब इसको चलाते रहना है। भाभी यहाँ पे चला रही है, पानी मैंने और डाल दिया है, क्योंकि कम से कम मैं इसको 50-60 मिनट तक पकाती हूँ। साइड में मैं दूसरे काम कर रही हूँ, चावल छोंक रही हूँ। तो यहाँ पे जो है इसमें एक उबाल आ गया था, गैस बिल्कुल कम कर दी थी क्योंकि भाभी के हाथ पे छींट आ गई थी। तो चावल छोंक रही हूँ, पकोड़े भी डाल दिए हैं इसमें। उबाल आने के बाद ही मैं पकोड़े डाल देती हूँ। तो अभी जो है इसको चलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कम करके गैस, ये पकता रहेगा क्योंकि इसको टाइम लगेगा अभी। और भाभी यही हैं और वो भी खाएंगी, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि आप तो भाभी के घर जाके बड़े मज़े से चटकारे लेके खा के आती हो, और जब तुम कुछ बनाती हो तो तुम भाभी को नहीं देती हो। तो देखिए वो चीज़ मैं नहीं बताती हूँ, नहीं दिखाती हूँ। जब भी मेरे घर में कुछ स्पेशल बनता है, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तब भी, तो मैं तब भी उनको तब भी देती थी। आज तो मैं वीडियो बनाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखा कर दूंगी। तो यहाँ पे चावल रखे हुए हैं, तो वो कमेंट आया था तो मैंने कहा मैं उनको बता दूं। एक नहीं था, 2-3 कमेंट्स थे, उस पर लाइक भी थे, तो दिल को छू जाती हैं इस तरह की चीज़ें। तो आप लोग भी खा लीजिए कढ़ी चावल। भाभी भी खा रही हैं, लक्की कार्तिक भी यहीं खाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं थक गई थी, क्योंकि कढ़ी जब आप बनाते हो ना, खड़े 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 खड़े, और दूसरे काम भी घर के लगे रहते हैं। तो मैंने कहा चलो अब मैं लेट जाती हूँ। यहाँ पे ये पिचकारी हैं जो मयूर दिला के लाया है दोनों बच्चों को, तो ये मैं साइड में रख दूँगी।
अब ये पानी से खेलेंगे। वैसे मैं खेलने नहीं दूंगी क्योंकि देखिए अभी मौसम चेंज हो रहा है, यहाँ पे अभी बारिश भी पड़ी है, तो फिर ना ऐसे लगता है कि बीमार ना पड़ जाएं बच्चे। तन में तो बहुत ही ज़्यादा इस मामले में वो नाजुक सा है, वो जल्दी से बीमार हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ फ़ोन लेकर थोड़ा सा। मेरे को मन आया कि मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि मैं चटकारे लेकर खाकर आती हूँ, मैं उनको नहीं खिलाती हूँ। हमारे घर में ये शुरू से ही होता आया है, उनके यहाँ कुछ बनता है मैं खाकर आती हूँ, मेरे यहाँ कुछ बनता है उनको मैं देती हूँ या खिलाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने फ़ोन चेक किया तो फ़ोन में मेरे को दिखा कि मेरे कुछ वीडियोस के कमेंट्स जो हैं गायब हो गए हैं। कुछ वीडियो के कमेंट्स 1000-1100 से 1-2 पे आ गए हैं। यूट्यूब को मैंने लाइव चैट किया उस रात में बैठ के, और मैंने उनको मेल भी किया, तो थोड़ा जो है बात बनी। उन लोगों ने कहा कि हम बताएंगे 2-3 दिन में। पहले तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। ये देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, इधर आओ इधर आओ, इधर इधर आओ इधर। ये देखो होली आई नहीं है, अभी टाइम है और इसकी मस्ती शुरू हो गई। किसने दिलाई ये? और ये गुड्डू भी एक अपने लिए लेकर आया, मयूर के साथ मार्केट गया था, और एक गुड्डू के लिए लेकर आया। और अब वो ना मेरे ऊपर तब से ही ना ट्यूशन से आते ही इन्होंने ये कर रखा है। अरे यार हवा लग रही है मुंह पे, पानी नहीं भरना इनके अंदर, अभी पानी से नहीं खेलना, ठीक है? सुन रहे हो दोनों? वो ओ तेल है इसमें, तेल है, गुड्डू से सीधा रख दे, पिटाई हो जाएगी। तो मैं चीजों को मत छेड़ा कर। आपने क्या कहा है? और मेरा गुलदस्ता वहीं रखा हुआ है जो मैं लेकर आई थी बनवा कर बुके। मैंने कहा जब तक ये बिल्कुल नहीं मुरझा जाते तब तक मैं फेंकूंगी नहीं इनको। हाँ जी सबको है या मुझे? बस 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 हो गया हो गया। चलो बाहर, पानी मत लेना पर इसके अंदर, ठीक है? पानी मत लेना दोनों इसके अंदर। साइड साइड जाना। ट्यूशन से आए नहीं कि फिर बाहर जाना, डांट लो कितना भी पर समझ में नहीं आती इनको बात। तो हाँ मैं यहाँ पे आप लोगों से कुछ बात करने के लिए बैठी थी। तो कम्युनिटी पे आपने देखा होगा मैं पोस्ट डालती हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं इस तरह की पोस्ट डालती हूँ। तो ये मैंने डाली थी, ये वाली मैं पढ़ के बताती हूँ। डीपी चाहे कितनी भी अच्छी लगा लो पर आपके शब्दों के चयन बता देते हैं आपकी क्लास क्या है। इस तरह की पोस्ट मैं डालती रहती हूँ कम्युनिटी पे, जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और मेरा वो तरीका होता है गुड मॉर्निंग आप लोगों से कहने का। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने देखा है बहुत बार कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने तो वो यार मुझे वो चीज अच्छी लगी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। मैंने कई बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे माँ को लेकर कोई पोस्ट अच्छी लगी वो डाल दी, तो वहां पे कुछ लोग मुझे गलत ठहराने आ जाते हैं। भैया वो मैं आपके लिए नहीं डाल रही हूँ, मैं किसी एक के लिए नहीं कर रही हूँ। कुछ लोगों पर वही चीज सही होती है तो कुछ लोगों पर वही चीज गलत साबित होती है। वो चीज आप में से किसी एक के लिए नहीं है, वो मुझे अच्छी लगी मैंने शेयर कर दी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके लिए है। जैसे कि यही लगाते हैं, 4 दिन पहले मैंने ये पोस्ट डाली थी, डीपी चाहे कितनी भी अच्छी लगा लो पर आपके शब्दों के चयन बता देते हैं कि आपकी क्लास क्या है। 1300 लोगों ने लाइक किया था, 121 लोगों ने कमेंट किया था। लेकिन यार मेरे को अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं ये आपको नहीं बोल रही हूँ। जैसे कि इस पे कमेंट आया था, आई एम नॉट एग्री विद दिस लाइन बिकॉज आज की दुनिया में कोई भी अपना रियल बिहेवियर नहीं दिखाता है। लोग खुद को अच्छा दिखाने के लिए बहुत सी बनावट करते हैं और असलियत कुछ और ही होती है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं ये नहीं कहूंगी गलत कहा है। स्वाति चौहान ने ये कमेंट किया है कम्युनिटी पोस्ट पे, तो स्वाति जी ने बिल्कुल ठीक बोला है, कुछ भी गलत नहीं बोला है। हम जब दूसरे के साथ बात करते हैं तो बहुत ही अदब के साथ बात करते हैं, वहीं अगर हम अपने घर में नॉर्मल बात करते हैं तो अपने उसमें आ जाते हैं। बहुत सारे इस पे ये आए थे और एक कमेंट तो ये आया था, भी तुमसे इस तरह की घटिया सोच की उम्मीद नहीं करी थी। मेरे को समझ में नहीं आया यार, ये मैंने खुद से बना के नहीं डाला, मुझे अच्छा लगा, मेरे साथ किसी ने शेयर किया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। मुझे जो अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आते हैं जैसे व्हाट्सएप पे, उनकी किसी की भी पोस्ट मुझे अच्छी लगती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो वैसे बहुत सारे लोगों ने अच्छा कहा, बहुत सारे लोगों ने इसको गलत कहा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं आगे भी दिखाती हूँ आप लोगों को। इस तरह का और भी है, जैसे कि मैंने शेयर किया था, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में रहने दो, फल ना सही छांव तो अवश्य देगा। ठीक उसी प्रकार
माता पिता बूढ़े ही सही घर में ही रहने दो, दौलत नहीं तो नहीं कमा सकते, लेकिन आपके बच्चों को संस्कार अवश्य देंगे। तो ये चीज अलग थी बिल्कुल। इस पे लोग मेरे वाले जो अमरूद के पेड़ पे बात ले गए कि आपने तो अपने घर का पेड़ कटवा दिया, आप यहाँ पर ज्ञान बांट रही हो। मैंने उस करके नहीं कहा, वो बूढ़े माँ बाप को लेकर था। अब आप लोग बोलेंगे नहीं हमारे तो मम्मी पापा को हम रेस्पेक्ट देते हैं, ये बात मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ। आपने भी देखा होगा दुनिया में बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके साथ उनके बच्चे उनसे अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे किसी एक को नहीं बोल रही थी। तो बहुत सारे इसको लेके कमेंट्स आए थे, आपने आंगन का पेड़ क्यों कटवाया, वो तो फल और छाया दोनों देता था, लेकिन आपने तो टाइल्स लगाने के लिए वो अमरूद का पेड़ काट दिया है। अमरूद का पेड़ काटने का मुझे बहुत दुख है। जब हम इस घर में आए थे ना तब भी वो पेड़ कटने की बात आई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कटवाऊंगी। लेकिन देखिए क्या है कि हमारे जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा भी नहीं है बरामदा कि इसमें सब कुछ आ जाए। जब यह गाड़ी खड़ी जाती है तो इधर की साइड कपड़ों का स्टैंड होता है, उधर की साइड फोल्डिंग और चेयर होती है, तो यहाँ पे बाइक की जगह नहीं हो पाती थी। अब बाइक बाहर वाले बरामदे में खड़ा करना, उस पर पूरी बारिश पड़ती थी। इससे पहले हमारी एक बाइक बिल्कुल खराब हो गई थी, क्योंकि ये बाइक बहुत कम यूज करते हैं। बट ये कि घर में बाइक की जरूरत होती है, हर जगह गाड़ी लेके नहीं जा सकते। तो वो बाइक हमारी बिल्कुल खराब हो गई थी, जंग लग गया था, बेकार हो गई थी। तो हम उस टाइम भी सोचा था कि हम यहाँ टीन लगवा लें। तो अभी हमने बाइक साल भर पहले ली है, तो फिर मैंने उस टाइम भी सोचा था कि हम टीन डलवा लें। मैंने कहा नहीं, अमरूद का पेड़ काटना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं इंसान अपने फायदे के लिए कुछ चीजें ऐसी कर देता है जो नहीं करनी चाहिए। इसको चीज के लिए पैसे चाहिए। पता है क्या है, जब हमारे पास कोई बैठा हो तब बच्चों को पैसे चाहिए, जब हम किसी से फोन पे बात कर रहे हो तब बच्चों को पैसे चाहिए, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब बच्चों को पैसे चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता है कि मम्मी अभी कुछ नहीं कहेगी, है ना, ये बोल देगी अभी देती हूँ। लेकिन ये नहीं पता कि मैं वीडियो बंद करके तब मेरे को थप्पड़ लगाऊंगी। अलमारी को छुई, गलत बात है, मैं नहीं दूंगी। 2 रुपए चाहिए मेरे को। ये जो भी सिक्का देते हैं ना, मैं वो इसमें ही डाल लेती हूँ। कितने सारे सिक्के और भी है। नहीं गुड्डू, छोड़ो छेड़ो मत। 2 करके 5 करके इसमें ही डालती रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरे को करनी थी थोड़ी सी सफाई क्या ये करती ही हूँ मैं। सुबह टाइम नहीं लगा, मैं फटाफट से जो है काम में लग गई थी। बच्चे घर पे होते हैं ना तो फिर वो हो जाता है। और ये काम ऐसा भी है कि आप शाम में भी कर सकते हैं, इससे कोई गंदगी तो फैलनी नहीं है। तो कोलिन से मैं इन सबको साफ़ कर रही हूँ। इस पे थोड़ा उंगली छपी हुई थी, तो सफ़ेद रंग की है इस पे ये सनमाइका, तो ये जल्दी गंदी दिखती है। और ये मैंने घर पर ही बनवाया था कैबिनेट, और बहुत अच्छे से बना के दिया भैया ने। बीच वाला हैंडल टूट रहा है, लाना है। तो मैंने सोचा कि चलो टेबल पे भी, वैसे तो मैंने इस पे परसों भी जो है कोलिन वाला कपड़ा मारा था, लेकिन मैंने कहा चलो जब मैं कोलिन हाथ में ले रही हूँ तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ हम कोलिन करके नहीं कपड़ा मारते हैं शीशे पे। सूखा कपड़ा मार देते हैं, वो साफ़ हो जाती है। हाँ गंदी हो गई है, या हम बैठ के खाना खा रहे हैं या बच्चों ने उंगली छाप दी है, तब तो करना पड़ता है। हाँ, इसकी टेबल मैं कर देती हूँ, हर तीसरे दिन इस पे कोलिन कर देती हूँ, क्योंकि इस पे कई बार जो है तन्मय को अच्छा लगता है डाइनिंग पे खाना खाना। तो वो सुबह में जैसे दूध वूध पीता है यहाँ बैठ के, तो कर देता है थोड़ा, उसको चीज़ों को भी आगे पीछे कर देता है। तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करती रहूँगी। इस वीडियो को एंड कर देते हैं यहीं पर। कल मिलूँगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय, गुड नाइट।